पति ब्रह्मचारी। देखा मैंने क्या कहा था, सपने में वो तुम्हारे। ईशा, मेरा ना दिल कह रहा है कि सूरज की चुप्पी का मतलब हाँ है। क्या सच में सूरज को मुझसे प्यार हो गया है? मैं ईशा जी से प्यार नहीं कर सकता। क्या बकवास कर रहा हूँ? मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। चेहरा गुलाबी, आंखों में नशा, होठों पे मुस्कुराहट, तुझ पे सूट नहीं करता यार ये। और हाँ, तुम सही कह रहा था, प्यार नहीं कर सकता तू ईशा से। जहां से तू आ टपका है ना, चुपचाप वहां निकल ले। निकल यहाँ से। सॉरी 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 सॉरी, मैं तो भूल ही गया। तू तो गुंडा है ना, मार पीट झगड़ा लड़ाई, इसके सिवा तुझे कुछ नहीं आता है। और इसलिए तू ईशा को डिजर्व नहीं करता है। और तू चाहता है ना ईशा तेरी लाइफ से और तेरे घर से चली जाए, यही चाहता है ना तू? तो ठीक है, वो मेरे साथ जाएगी, वो भी आज ही। ये देख, मैं जा रहा हूं ईशा को अपने साथ लेकर। ये बात कैसे? मार ले, मारना। गुस्सा क्यों हो रहा मेरे भाई? मैं यहाँ ईशा को तुझसे छीनने नहीं आया था। मैं यहाँ इसलिए आया था कि तुझे एहसास दिला सकूं कि तू ही है जो ईशा के लायक है। तू ही है जो इतना ख्याल रख सकता है ईशा का। तू ही है जो ईशा की इतनी परवाह करता है। तू ही है जो ईशा को संभाल के रख सकता है। और तू ही है जो उसे डिजर्व करता है, सिर्फ तू। दोस्त हूं तेरा भाई, और एक सच्चा दोस्त ना अपने दोस्त का कभी बुरा नहीं चाहता है। मैं यहाँ आया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है। अरविंद चाचा जी का प्लान था कि मैं यहाँ आऊं। पापा ने? चाचा जी बहुत फिक्र करते हैं तेरी। वो चाहते थे कि मैं यहाँ आऊं, पर तेरा दोस्त बनकर नहीं, दुश्मन बनकर। तेरे घर में तेरे सामने ईशा से दोस्ती करूं, जिससे तुझे जलन हो और तुझे ये एहसास हो कि तू ईशा से प्यार करता है। कुछ भी बोले जा रहा है, तो बकवास कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? फिर एक बात बता तू मुझे, तू ईशा के जाने के दिन क्यों गिन रहा था? कब तक खुद से झूठ बोलेगा, कब तक? तू मुझसे पूछ रहा था ना कि घंटी की आवाज सुनाई दी कि नहीं? अरे वो घंटी तेरे दिल में बजती ईशा को देखकर। सुन, खुद से झूठ बोलना बंद कर और दिल की सुन, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तेरे दिल में जो ईशा के प्यार की घंटी बज रही है ना, उसे अनसुना मत कर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मैं ईशा को लेके जा रहा हूं, तो तूने क्या फील किया था? बेचैन हो गया था तू। तुझे लगा जैसे एक सेकंड में तेरा सब कुछ छूट गया हो। इस फीलिंग को हमेशा याद रखना मेरे भाई। अब टाइम आ गया है, तू मान ले सूरज कि ईशा से तुझे प्यार हो गया। कुछ हफ्तों में ईशा के जाने का भी वक्त आ जाएगा। टाइम इज टिकिंग माई फ्रेंड, टिक टॉक टिक टॉक। कुछ हफ्तों में ईशा के जाने का भी वक्त आ जाएगा। दीवार से तो तुमने नाम हटा दिया, पर मुझ पर से कैसे हटाओगे? मैंने कुछ पूछा था तुमसे। क्या? मेरे जाने के बाद मुझे याद करोगे या सचमुच में भूल जाओगे? टाइम इज टिकिंग माई फ्रेंड।
भाभी, मैंने ना सूरज भैया से पूछा उन्हें कहीं प्यार तो नहीं हो गया, तो भैया ने पता है क्या कहा? कुछ नहीं कहा। अरे कुछ नहीं कहा मतलब ना भी नहीं कहा। और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा मैं इस कैलेंडर में से एक एक तारीख कट करता जाऊंगा, पर मुझे पूरा यकीन है कि आखिरी तारीख खत्म होने से पहले सूरज खुद तुझे जाने से रोक देगा और उसके मन की बात सबके सामने आ जाएगी। क्या सच में सूरज चाहता है कि मैं ना जाऊं? क्या सच में उसे मुझसे प्यार हो गया है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं, अंदर से शायद। और ईशा जी, सूरज का मैसेज। अभी मंजिल दूर है, आपको आईएएस बनना है ईशा जी। अच्छा, तो ये फोन पति ब्रह्मचारी जी की तरफ से गिफ्ट है। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। थैंक यू। ये मोबाइल में मेरी फोटो किसने लगाई है? मुझे क्या पता, मैंने फोन ऑन किया तो ऑलरेडी ये वॉलपेपर लगा हुआ था, तो मुझे लगा कि ये फोन तुमने गिफ्ट दिया है तो तुमने ये वॉलपेपर लगाया होगा, है ना? अब चलो खाना खा लो। लीजिए आरव भैया, मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ पैक कर दिया है अपनी होने वाली देवरानी जी के लिए। अब आप बताइए, आपको कुछ खास भिजवाना है अपनी उनके लिए? कोई चिट्ठी, कोई संदेशा, कहो तो भिजवा दूं? भाभी, मैं ये लेके आया था। आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। ये कितना खूबसूरत है, काव्या तो खुश हो जाएगी। आरव, ये तो सोने की चेन है ना? हाँ दादी, ये मैं काव्या के लिए लाया था। यहाँ से अभी कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन दादी ये आरव! दादी माँ, करवा चौथ है और ये तो काव्या की पहली सरगी है ना, और ये तो रस्म है तो। करवा चौथ है ना, तो सरगी खाएगी। मेवा मिश्री भेजो, सोने का कोई भी गहना नहीं जाएगा। लेकिन दादी ये तो। इसका तो दिमाग खराब हो गया है, लेकिन तू तो इस घर की बहू है, ऐसे लुटाएगी सब कुछ। और तू मुझे रस्में गिना रही थी ना, रीत भूल गई है? शादी से पहले इस घर से कोई भी गहना नहीं जाएगा। अगर कोई गहना गया
और किसी कारणवश अगर शादी टूट गई तो कुछ भी वहां से वापस नहीं आएगा। इसलिए जो भी गहना चढ़ेगा शादी के मंडप में चढ़ेगा। समझ गई ना? ये लो, लॉकर में रख दो। राम राम राम, राम। आरव भैया, दिल छोटा नहीं करते। क्या पता भगवान जी ये चाहते हो कि आप काव्या को शादी वाले दिन अपने हाथ से ये चेन पहनाओ, है ना? अभी सरगी भेज देते हैं, ठीक है? हैप्पी करवा चौथ टू अस। इतनी सुबह 4 बजे किसको तुम्हारी याद आ रही? आरव का मैसेज है ना? हाँ, वो करवा चौथ विश कर रहे थे। आज करवा चौथ है ना? करवा चौथ? वो हाँ भाभी, इस बार तो आपका भी पहला करवा चौथ हुआ ना? पहला भी और शायद आखिरी भी। भाभी, आप ही कहती हो ना कि इंसान को आखिरी पल तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए हम दोनों साथ में सरगी के लिए रेडी होते हैं। नहीं, मैं ना नहीं सुनूंगी, आपको चलना पड़ेगा। आज मैं आपको तैयार करूंगी। चलिए 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 चलिए, तो चलिए। क्या कर रही है ईशा जी? क्या क्या किया मैंने? मेरे गले लग रही थी और पूछ रही है क्या किया? हाँ? कुछ भी सपना देख रहे हो? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे गले पड़ने का। ना फिर से मुझे घंटी सुनाई दे रही है कि मुझे सपना सच ना हो जाए। अरे रे 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 दारी के, अरे मेरा पाँव तोड़ेगा क्या? देखता नहीं है? क्या हो गया तुझे? माफ करना ताईमा, वो उससे ताईमा, ये सुबह सुबह आप सब तैयार होके क्या कहाँ रहे हैं आप ईशा जी? कहीं नहीं जा रहे। आज करवा चौथ का व्रत है ना, तो सब लोग मिलके सरगी करेंगे, उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। काव्या, आजा बेटा। हाँ ताई जी। तू भी आजा। ले चलो, अभी मिलके खा लो। चांद की पूजा तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा, ना पीने को, समझी? क्या आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? माना अभी नहीं, पर कभी ना कभी कोई ना कोई लड़का तो मेरा पति बनेगा ना? बनेगा ना? तो बस उसके लिए व्रत रख रही हूँ, बस जल्दी मिल जाए। थारी की हमारे यहाँ कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं। नियम के विरुद्ध जाने की जरूरत नहीं है, समझी? और अगर ऐसा है तो ईशा भाभी व्रत कैसे रख रही है? उन्होंने तो डिवोर्स पेपर्स पर साइन भी कर लिया। 4 दिन बाद तो सुहागन भी नहीं रहेगी वो। 4-5 दिन तो सुहागन है ना? नहीं ईशा, ना तो तुम ये सरगी खाओगी और ना ही ये व्रत रखोगी। क्यों देवर जी? अभी तक तो आप इसके बहू होने के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और आज जब मैंने हक दिया है तो आप रुकावट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिया की बात बिल्कुल सही है। इन दोनों के बीच का रिश्ता खत्म हो चुका है। बस 2-4-6 दिन की फॉर्मेलिटी बाकी है। तो जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो कौन सी सुहागन, कैसा करवा चौथ? देवर जी, अभी तलाक पूरा नहीं हुआ है, और जब तक ये सूरज की पत्नी है ना, ये उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी। कोई जरूरत नहीं, तुझे कोई जरूरत नहीं है व्रत रखने की। आज तेरा ये बाप तुझे पास्ता पार्टी देगा।
रहने दीजिए ताई माँ। वैसे भी मैं ये रस्मों कस्मों में यकीन नहीं रखता, और वैसे भी किसी को अपने लिए क्यों भूखा रखना। हे कुछ बिहारी, मैं हारी। इस घर में कुछ पता नहीं चलता कि कब कौन क्या चाहता है। अरफ, आरव, आना। कैसे? बस बढ़िया। अच्छा, कैसी है बढ़िया। आरो बेटा, आओ। आंटी? ये काफिया के लिए सर की। बहुत अच्छा। अब तुम दोनों बैठ के साथ में सरगी करना। हाँ, मैं तुम्हारे लिए चाय वाय का इंतजाम करती हूँ। ये तुम्हारे लिए। काफिया, प्लीज अच्छे से खा पी लेना। आज तुम्हें पूरा दिन उपवास रखना है। और आप, मैं जानती हूँ कि आपने भी व्रत रखा है। क्या बात है, मतलब जो इंसान 2 घंटे भूखा नहीं रह सकता उसने व्रत रखा है। सच में प्यार इंसान को बदल देता है। सिर्फ ये लोग भूखे नहीं है, मैंने भी व्रत रखा है यार। काव्या, तुम रख लोगी ना व्रत? I mean, कोई प्रेशर नहीं, तुम्हारी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट। और मैं भी अपना व्रत अपने चांद को देख के खोलूंगा। मैं चलता हूँ, ध्यान रखना आपकी। बाय ईशा। बाय। आज काव्या का नहीं, मेरा व्रत पूरा होगा और काव्या का व्रत टूटेगा। क्या आज मुझे भी ईशा जी के लिए फास्ट रखना चाहिए? फटाफट प्लेट साफ कर दो भैया। क्या लाजवाब समोसे हैं, ठंडे हो जाएंगे। भूख नहीं है मुझे, तू खा ले। क्या छगन किसे मुझको मना कर रहे हो? ये तो गले तक खाने के बाद भी आप ऊपर से दबा जाते हैं। आज क्या हुआ? मैंने कहा ना, नहीं खाना है मुझे, और हटा इसे। ओ तेरी, कहीं आपने करवा चौथ का व्रत तो नहीं रखा? पागल हो गया क्या? हाँ? मैं कोई लड़की हूँ जो ये व्रत श्रत रखूंगा? ब्रह्मचारी हूँ मैं। और ना तू ना मुझसे ऐसी बकवास भरी बातें मत कर, वो ना लगाऊंगा खींच के। झूठ मत बोलो भैया, पाप लगेगा। भाभी के लिए व्रत रखा आपने ना? बड़ी क्यूट हो। क्यूट हो? चप्पल दिमाग खराब करके रखती है सबके सब। खुद से झूठ बोलना बंद कर और दिल की सुन, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब टाइम आ गया है, तू मान ले सूरज की ईशा से तुझे प्यार हो गया। ताई माँ, सुबह कहना रह गया था, पर आप बहुत सुंदर लग रही है। करवा चौथ का व्रत है ही ऐसा। अगर कोई भी औरत सच्चे दिल से अपने पति के लिए व्रत करके 16 श्रृंगार करती है, उसका चेहरा तो वैसे ही दमक उठता है। ये व्रत पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। तूने अगर सूरज को सच्चे दिल से पति माना है, तो ये रिश्ता और रस्म निभाना भी आना चाहिए। तुझे व्रत रखना चाहिए। मोनिका, शाम के खाने के लिए सबके लिए पूड़ी और हलवा बना लेना। तूने व्रत नहीं रखा है ना? जी मम्मी जी। अब बोलेगी, मम्मी जी मैंने व्रत इसलिए नहीं रखा
क्योंकि मैं तो पेट से हूं ना, और मुझ बेचारी पे सबके पापी पेट की जिम्मेदारी आ गई है। मुझे तो अभी से चक्कर आ रहे। नौटंकी कहीं की। भाभी, फ्रूट क्रीम के लिए आधा किलो क्रीम इनफ होगी क्या? हाँ काव्या, बहुत है। सारा दिन सब बिना पानी के व्रत करेंगे तो व्रत खोलने पे ये स्मूथ फ्रूट क्रीम पानी की कमी भी पूरी करेगी और ताकत भी देगी। ये तो खराब लग रहा है। भैया भाभी, लगता है भगवान जी आप लोगों को करवा चौथ वाले दिन संकेत दे रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से दूर अच्छे नहीं लगते। आप लोग दोनों कभी एक दूसरे से अलग मत होइएगा। अलग तो होना पड़ेगा, डिवोर्स पेपर्स जो साइन किए। हर जगह होशियारी दिखाना जरूरी है ना। आ रहा था ना मैं टांग देता तुरंत, लेकिन नहीं, खुद से सब काम किए बिना चैन कहाँ मिलता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है मेरी 4 सहेलियां आ रही है घर में दशहरा के शुभ अवसर पर। रूही, राध्या, आहना और नूर। तो मुझे काम तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना। हो गया? हाँ चल। और तुम हमेशा लड़ते ही रहते हो। आज दशहरा, एटलीस्ट आज के दिन तो गुस्सा मत करो। इतनी खुशी का दिन है, इतना बड़ा दिन है, तो खुशी खुशी बनाओ। और वैसे भी आज का दिन बुराई पे अच्छाई की जीत का दिन है, और अधर्म पे धर्म की जीत का है। हालांकि उस युग और इस युग में बड़ा फर्क है। उस युग में तो एक ही रावण था, पर इस कलयुग में पता नहीं कितने रावण है। कब, कहां, कौन, कैसे छुप के वार करेगा, कहना बड़ा मुश्किल। युग कोई भी हो, पर आज रावण की बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि आज का दिन अधर्म पे धर्म की जीत का दिन है। लोग चाहे कितने भी पुतले क्यों ना जला लें, लेकिन जीत सिर्फ रावण की होगी, आज के इस रावण की। बॉस, अपनी तरफ से सारा इंतजाम पक्का है। आज अरविंद मास्टर जी के घर शक्ति विद्या अनाथालय की लड़कियां कन्या भोज खाने के लिए आ रही हैं। यही सही जगह और सही मौका है बच्चियों को गायब करने का। इंटरनेशनल है शरबत सिंह, तेरे भरोसे पे ही इतनी बड़ी डील फाइनल की है मैंने। कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। धंधे में ईमान और बंदे की जुबान की कीमत होती है सेठ। पार्टी को कह दो रुपयों का बैग तैयार रखें, आज रात को लड़कियों की डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद वो उन्हें शेख को बेचें, किडनी निकालें या फिर धंधे पे लगाएं।
हमें कोई मतलब नहीं। आ जाओ सब लोग, सब आ जाओ। ताई माँ, कन्याएं आ गई हैं। आ जाओ छोटी देवियों, आ जाओ। आओ, बिठाओ बिठाओ इनको बिठाओ। आइए, नमस्ते। ये कन्याएं कहाँ की हैं? अपने मोहल्ले की तो नहीं लग रही, कहाँ से आई? हाँ ताई माँ, क्योंकि ये बच्चियाँ शक्ति विद्या अनाथालय से आई है और कल शाम शक्ति विद्या अनाथाश्रम में एक चैरिटी शो भी होने वाला है और इस शो में जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे उससे इन बच्चियों की पढ़ाई और बाकी की जरूरतें पूरी होंगी। तो हमें भी इस शो में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जितना हो सके उतना योगदान देना चाहिए। ये देखिए ताई माँ, इस चैरिटी शो का आमंत्रण पत्र और शो का नाम है महिषासुर मर्दिनी। वाह, जय बाके बिहारी। आदिति दी, हाँ आपको पता है मेरी कुछ सहेलियां भी आने वाली है जो इन बच्चियों को डांस सिखाएंगी, तो हम भी शो का हिस्सा बन पाएंगे। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो पुण्य का काम है? अरे काव्या, अदिति, खड़ी क्यों हो? जाओ जाओ, कन्याओं के लिए प्लेटें लगाओ। हाँ जाओ, लाई। खाना क्यों नहीं खा रहे? क्यों शर्मा रहे हो? अच्छा मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। ये कलयुग है, यहाँ रावण जलेगा नहीं, जलाएगा और अच्छाई को हराएगा। बाके बिहारी, आहाना, रूही, राध्या, नूर, तुम सबने क्या जबरदस्त एंट्री मारी है। मैं कब से तुम सबका वेट कर रही थी। आप सभी का स्वागत है हमारे घर में। आइए। ओए बल्ले, अच्छाई उठे बुराई थल्ले, बुराई मर गई, बुराई मर गई। ओ तेरी, आप तो वही हो ना, पति शाकाहारी। नहीं, शाकाहारी नहीं था। क्या था? हाँ, पति ब्रह्मचारी। पति ब्रह्मचारी हो ना? ए बढ़िया। नमस्ते, अंदर आइए। नमस्ते। आदिति दी, रिया, काव्या, मोनिका भाभी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है। आहाना,
नूर, राधिया और रूही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय पर आकर तीर चलाकर पटाखे से होने वाली अनहोनी से बचा लिया, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। किसी भी बच्चे को कोई खरोच नहीं आई। बाकी बिहारी की बहुत बहुत कृपा है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। असल में जब हम घर के अंदर आ रहे थे तो हमने एक जलते हुए रॉकेट को घर के अंदर आते देखा, तो फिर हमने राम जी का धनुष उठाकर उस पर तीर चला दी। और राम जी का धनुष तो बुराई के नाश के लिए ही है ना। और फिर इतनी प्यारी प्यारी बच्चियों के साथ कुछ भी गलत कैसे हो सकता था। वैसे हम सब ना बहुत एक्साइटेड है इस शो के लिए। हाँ सच में, कल का शो कमाल होने वाला है, क्योंकि शो की स्टोरी है माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कैसे किया था। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो फिर प्रैक्टिस शुरू करें? हाँ। जब बादल गरजे जोरों से तब बिजली डर के चिल्लाई, जब राक्षस उतरे धरती पे तो धरती थर थर थर्राई। हवाओं को भी लग गई खबर कि राक्षसों ने डाली है देवियों पे अपनी गंदी नजर। मच गया कोहराम और छाने लगी तबाही। दुख दर्द और अन्याय से घिरा धरती लोक था, तब माँ पार्वती का भड़का क्रोध था। प्रकट हुई जो शक्ति वो माँ काली का रूप था। वो आदमी आदमी नहीं, राक्षस होता है जो यहाँ वहाँ हाथ लगाए, अपना चिपड़ापन दिखाए। इनसे रहना है बच के, क्योंकि बात यही है सच। और इन्हें देखते से ही जोर से कहो, बैड टच, बैड टच। ऐसे चिपड़ों को खुद से दूर भगाओ, और अगर ना भगा पाओ तो खुद भाग जाओ। आप सभी ने जो कुछ भी बच्चों को समझाया, सिखाया, बहुत ही बढ़िया था। पर मुझे नहीं लग रहा है बच्चों को कुछ समझ में भी आया। क्यों बच्चों? कोई बात नहीं है, अब मैं बच्चों को क्विक एंड इजी हीरोइक स्टाइल सिखाऊंगा। क्यों बच्चों? अच्छा, वो कैसे? अभी बताता हूँ। अब आइए सब। कोई बात नहीं, इजी। ये हाथ खोलो और यूं करो। दूसरा, और लास्ट। देखा ईशा जी, बच्चों को ऐसे खुश किया जाता है। अरे ड्राइवर कहाँ गई? गाड़ी में बैठने को तो बोला था मैंने उसको। अच्छा, पानी वानी लेने गई होगी। खा ले, थोड़ी सी जिंदगी बची है तेरी, फिर तुम भी रास्ते से हटोगी। अब मैं संभालूंगा ये ड्राइविंग सीट भी और ये लड़कियां भी। मर गई। चलो बच्चियों, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया। दीदी, आप सबके साथ कितना मजा आ रहा था। बेटा, आप अपना दिल इतना छोटा क्यों कर रहे हो? हम सब फिर मिलेंगे ना दशहरा के मैदान में, जब महिषासुर मर्दिनी की परफॉर्मेंस होगी। और हम फिर से बहुत सारी मस्ती करेंगे। दशहरा मैदान में स्टेज डेकोरेशन, लाइट, माइक, साउंड सभी का इंतजाम मुझे ही करना है। वहाँ नाहर और प्रथम मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं चलता हूँ। ताईमा, मैं चलता हूँ। अच्छी बात। इतना सा पूजा पाठ के लिए किया और जो सबसे जरूरी था वो ही रह गया। क्या? हमने तो सब कुछ कर दिया, फिर क्या छूट गया? हे बाके बिहारी, ये जो मालाएं तुम सबने मिलके बनाई थी, ये कब पहनाओगी? इनके जाने के बाद?
लोगों को सुबह सुबह आना था, पर तुम लोगों ने आने में कितनी देर लगा दी। अब तुम सबको पनिशमेंट मिलेगी। ये फूलों की टोकरी देख रहे हो, अब जल्दी जल्दी सब मिलके कन्याओं के लिए माला बनाओ। चलो चलो। ठीक है, पर ईशा तू भी हमारी मदद कर देना प्लीज। हाँ। दुर्गा माँ के लिए माला बनानी है तो मदद तो करनी पड़ेगी, पर तुम सब जो लेट आए हो ना, उसकी खबर मैं बाद में लूंगी। चलो। चलो चलो बच्चों, जल्दी चलो चलो, लाइन पे लगो, मुझे आपकी काउंटिंग करनी है। अरे अरे अरे, अब ठीक है ना? आइए, बैठिए, आप इसे बैठिए। क्या हुआ आपको? मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो रही है। इससे पहले मेरी तबीयत खराब हो, मुझे बच्चों को लेके चलना होगा। नहीं 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 नहीं, आप ऐसी हालत में बच्चों को कैसे ले जाएंगी? मैं डॉक्टर को बुला कर। नहीं, अगर मैं यहाँ रुक गई तो बच्चों के साथ कौन जाएगा? मुझे जाना होगा। मैं चली जाऊंगी। हम भी आपके साथ चल लेंगे, हम दोनों मिलके ना बच्चों को ले जाएंगे। हाँ। अब मैडम आप घबराइए मत, आराम से बैठिए, अभी डॉक्टर को बुला रहे हैं ना, आ जाएगा। अब मोनिका जा पानी लेके आ जल्दी से बेटा। चलो बच्चों, अंदर चलो आराम से। चलो। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों रुके हो? चलो अंदर चलो। आओ बैठ। बेटा क्या हुआ? हाँ चलिए मैम। जी वो दरअसल ना मीठन की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है, तो बच्चों को अनाथ आश्रम तक छोड़ने हम ही जाएंगे। अगर ये दोनों साथ गई तो काम कैसे बनेगा? अरे राधा तो अपना बैग यहीं भूल गई। एक काम करती हूँ, मैं उसे देकर आती हूँ। अरे राधा, राधा तुम्हारा बैग। राधा, राधा तो अपना बैग लिए बिना ही चली गई। ताई जी ये राधा बिल्कुल अल्लड़ है, मैं एक काम करती हूँ, उसको उसका पर्स देख कर आती। अरे रुक, अरे बेटा त्योहार का दिन है और ऐसी भीड़ भाड़ में ना उपद्रवी लोग भी निकल आते हैं, अकेले बच्चा। हाँ लेकिन भेजू किसके साथ? वो सूरज भी तो नहीं है। एक काम कर, आना तू इसके साथ चली जा बेटा। जी ताई माँ बिल्कुल, चला जा, मैं छोड़ देती हूँ। चल बेटा, आराम से जाना बेटा। हाँ
ऐसे क्या हो गया? ऐसे अचानक गुमसुम क्यों हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है इसलिए बच्ची डर रही है? सुनिए, आप गाड़ी थोड़ी सी धीरे चला सकती है प्लीज? राधिया, राधिया, अभी मैंने उस लेडी ड्राइवर के चेहरे पे बाल देखे। मेरा मतलब है दाढ़ी मूंछ। क्या यार ईशा, वो लेडी ड्राइवर है। नहीं राधिया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने देखा। अच्छा ठीक है, अगर तुझे शक हो रहा है ना तो तेरा शक दूर करने का एक तरीका है मेरे पास। बेटा पीछे जाके बैठो। अगर ये बॉल लेने मेरे नजदीक आई तो ये समझ लेगी कि मैं औरत नहीं मर्द हूँ। राधिया, राधिया, मेरा शक सही निकला। वो लेडी नहीं, मेल ड्राइवर है। पक्का कुछ तो गड़बड़ है। सुनिए, 2 मिनट प्लीज गाड़ी रोकिए यहाँ पर। क्यों? अनाथालय तो अभी काफी दूर है। असल में मुझे यहाँ छोटा सा जरूरी काम है, प्लीज यहाँ 2 मिनट गाड़ी रोकिए। नहीं, गाड़ी नहीं रुकेगी। कौन हो तुम? अरे बस को कहाँ लेके जा रहे हो? अभी के अभी बस को रोको। चुपचाप जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ मेरे साथ चलो, नहीं तो बताओ क्या। कुछ नहीं होगा किसी को। अरे छोड़ो, छोड़ ये लड़की, छोड़। बचाओ, बचाओ, बचाओ। तुम दोनों शांति से बैठो या मुझे तुम दोनों से मतलब नहीं है, सिर्फ इन बच्चियों से है, समझा? चल दरवाजा, निकल बाहर यार। चल चल। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।